Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will be explain you chapter 20, that is pollution. बच्चों अब हम चैप्टर 20 कर रहे हैं, उसको रीड करके समझते हैं। और जो कि है आपका चैप्टर 20 पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है बच्चों प्रदूषण। जैसे आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह जो होता है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब क्या है बच्चों, पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीड करके और समझते हैं। Let's start. Pollution is the contamination of any part of the environment by products produced due to the human activities. It is actually mixing of impure things with the pure ones. Such harmful things, when gets mixed with land, air and water, they change their characteristics or pollute it. देखिए बच्चों, पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में जो भी प्रदूषण होता है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन है बच्चों, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में होता है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और ये सब कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। मानवीय जो भी क्रियाएं हो रही है, और वो क्रियाएं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं, खराब करती हैं, दूषित करती है, उनके द्वारा ये सब इफेक्ट हो रहा है। फाइन। और इसका मतलब ये भी दिया है कि इट इज़ एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर थिंग्स। बच्चों, जो हमारे प्योर थिंग्स जो है, जैसे हमारा हवा, शुद्ध हवा, पानी और शुद्ध वातावरण जो है, हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें अगर कुछ इम्प्योर थिंग्स वगैरह उसमें मिक्स हो जाती है ना, जो कहते हैं प्रदूषित चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो क्या होता है? पॉल्यूशन हो जाता है। फाइन। और ये पॉल्यूशन क्या होता है? ये हमारे किस किस में मिक्स हो जाती हैं? लैंड में, एयर, वाटर में, इन सब में जब ये मिक्स हो जाता है पॉल्यूशन, तो बच्चों उससे कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है। फाइन। द थिंग्स which pollute the environment are called pollutants. Pollutants may be solid, liquid और in gaseous form. देखिए बच्चों, जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, गंदा करती है, प्रदूषित करती है, वो कहलाती हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना। जो चीज़ें जैसे कि कुछ भी, जैसे हम जो करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो भी उनकी गलतियों से जो होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। अब पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी फॉर्म में ये हो सकते हैं। फाइन। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ एंड हार्म द अदर लिविंग थिंग्स। ये पॉल्यूशन जो होता है बच्चों, वो हमारी मतलब हमारे स्वच्छ बॉडी को, जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं पॉल्यूशन से, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी वो इफेक्ट करता है। फाइन। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर पोजिंग थ्रेट और डेंजर टू आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर एयर, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। देखिए बच्चों, पॉल्यूशन बहुत तरीके होते हैं, बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मेन है उसके बारे में हम रीड करते हैं, जो कि है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ every individual to follow measure to control pollution. Now we shall discuss about various type of pollution, their causes, effect and measure to control them. देखिए बच्चों, हमारे एक व्यक्तिगत तौर पे ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और जो पॉल्यूशन है उनको कंट्रोल में करें, है ना। हमारे जो भी पॉल्यूशन हमारे द्वारा जो भी पॉल्यूशन होता जा रहा है, उसको हम कंट्रोल में करें। ठीक है, ये हमारी क्या होती है बच्चों? ड्यूटी होती है, हमारे कर्तव्य होता है। ठीक है, और इसके जो भी कॉजेज है, इसके इफेक्ट है, उनको भी हमें कंट्रोल में करना चाहिए। फाइन। जैसे फर्स्ट दिया इसमें एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब हवा जो प्रदूषित होती है, वो किस तरह से होती है? देखिए, एयर पॉल्यूशन इज द contamination of the air by the addition of unwanted products produced by human activities. देखिए बच्चों, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, लोगों के द्वारा जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो कि जिनकी की ज़रूरत नहीं होती है ना, उससे क्या होता है? और अगर वो कंटिन्यूस यूज़ में लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों? एयर पॉल्यूशन होता है ना। एयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर विच डू नॉट पॉल्यूट इट। देखिए बच्चों, एयर जो होती है, हमारी जो हवा होती है, वो बहुत सी गैसेस से मिलकर बनी होती है ना। उसके हवा के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है, उसमें बहुत सी गैसेस मिक्स हैं। ठीक है। फैक्टर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन किन कारणों से होता है, किन फैक्टर्स से होता है, वो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इसमें दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण,
है ना, उसकी वजह से होता है। जैसे फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेज, डस्ट, स्मोक, सूट्स एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंस मिक्स विथ एयर एंड पॉल्यूट इट और मेक इट इम्प्योर। देखिए बच्चों, जितनी भी ज़्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज आज के टाइम में जितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जितनी ज़्यादा मात्रा में बनती जा रही है ना, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री वगैरह का निर्माण होता जा रहा है बच्चों, उससे क्या होता है, उनसे बहुत सी ऐसी हार्मफुल गैसेस और डस्ट और स्मोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें से निकलता है ना। ये सब कहाँ जाके मिक्स होता है, ये एयर में मिक्स होता है। एयर में मिक्स होती है ना सारी गैसेस। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह देखी होगी, उनसे जो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, स्मोक वगैरह और डस्ट वगैरह निकलती है, और बहुत सी हार्मफुल गैसेस उनसे बनती है, जो भी उनमें वहाँ प्रोडक्शन होता है उनके थ्रू जितनी भी गैसेस वगैरह होती है वो सब कहाँ जाके मिक्स होती है, हमारी एयर में होती है, जिससे कि हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है, और इससे कि हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। फाइन। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें दे रखा है, देखो एक फैक्ट्री का पिक्चर दिखाया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, देखिए बहुत सा धुआं वगैरह बाहर, स्मोक वगैरह निकल रहा है, और ये सब किस में मिक्स हो रहा है, ये हमारी एयर में मिक्स हो रहा है। फाइन। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे इसमें दिया है कम्बस्टन्स ऑफ फ्यूल्स। देखिए एयर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द कम्बस्टन्स ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, चारकोल, डीजल, कैरोसिन एट्सेट्रा। एयर जो है बच्चों वो पॉल्यूट होती है, और ये सब इनके द्वारा होती है। जैसे फ्यूल्स वगैरह होते हैं, जैसे पेट्रोल, चारकोल वगैरह, डीजल, कैरोसिन, ये जो यूज़ में लिए जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियोज़ में, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ में लिए जाते हैं, तो इनसे जो खतरनाक हार्मफुल जो गैसेस बनती है बच्चों, उससे भी एयर पॉल्यूट होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पॉल्यूट होती है ना बच्चों। केमिकल वेस्ट फ्रॉम व्हीकल्स एक्सर्ट्स कंबाइन विद द एयर एंड मेक इट इम्प्योर। देखिए बच्चों, जो केमिकल होते हैं जो कि व्हीकल्स वगैरह में, व्हीकल्स की जो भी मशीनरी वगैरह होती है उनमें लगाए जाते हैं, उसके थ्रू भी बच्चों जब व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तो उनसे जो हार्मफुल गैस वगैरह निकलती है, धुआं जो निकलता है, उससे भी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। फाइन। देखिए नेक्स्ट दिया है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का काटना, जंगलों को काटना या प्लांटों को काटना। ठीक है। द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर। ऑल्सो डिक्रीज इन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर दिया है जिसमें दिखाया है कि जंगल पूरा का पूरे पेड़ पौधे जल रहे हैं, पूरा पूरा जंगल जल रहा है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, जंगलों में आग लग जाती है ना, जंगल जल जाते हैं, तो बच्चों जो जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पे जीव जंतु जो जलते हैं, उससे क्या होता है, एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है, आसपास के एरिया की सारी एयर जो होती है पोल्यूट हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना बच्चों। क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस, जब ये जलता है, धुआं जो निकलता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है, और जिससे कि जो हमारी एयर की जो ऑक्सीजन होती है वो सब भी डिक्रीज होने लगती है, एक तरह से नष्ट होने लगती है, और एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे इसमें दिया है कीप एन आई, देखिए तंबाकू ऑल्सो स्मोक ऑल्सो पॉल्यूट्स द एयर। और तंबाकू स्मोक जो करते हैं बच्चों, जो लोग सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं, है ना, और जो और भी स्मोक वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है बच्चों, उससे भी एयर पॉल्यूट होती है ना बच्चों। धुआं कहाँ जाता है, वो सब एयर में मिक्स होता है। फाइन। देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दिया है इसमें डस्ट। ए नेचुरल फिनोमेन्स लाइक ए डस्ट स्टॉर्म ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन इन सच विंडी सीजन। द एयर ब्लोज स्विफ्टली eroding the soils. Thus the dust mixes with the air and pollutes it. This dust carries disease causing germs into the air and pollute it. देखिए बच्चों, डस्ट होती है वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट करती है। जो मिट्टी, धूल मिट्टी, गंदगी जो उड़ती है हवा में बच्चों, सर्दियों के दिनों में भी देखिए आप, है ना, और उसके अलावा विंडी सीजन में देखिए जब बहुत ज़्यादा हवा तूफान वगैरह चलता है, हवा आंधी तूफान जो आते हैं बच्चों, तो जो धूल मिट्टी जो ज़मीन से उड़ती है ऊपर आकाश की तरफ उड़ती है करती है, उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है ना बच्चों। क्योंकि उसमें बहुत सी गंदगी मिली होती है, बहुत सी गंदी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो वो एयर में जाके मिक्स होती है और एयर पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है। जिससे कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी इंक्रीज होती है और जर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, जर्म्स भी फैल जाते हैं। फाइन। कीप एन आई, देखिए द डस्ट इज ऑल्सो रेज्ड बाय रनिंग व्हीकल्स। देखिए बच्चों, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल व्हीकल्स चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं सड़कों पे बहुत ज़्यादा, उनके थ्रू भी जो उनसे जो हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती है, उनसे भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है ना, हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें बच्चों।
इसी पेज पे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक दिया गार्बेज। देखिए, गार्बेज ऑन द रोड इट्स पॉल्यूट द एयर एज इट प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट स्मेल। ऑल्सो ए प्रोसेस टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट इज बाइंग बर्निंग। सो व्हेन सच गार्बेज इज बर्नड ए लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस। दिस इज हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड। देखिए बच्चों, गार्बेज मीन्स कचरा। जब भी आप देखिए ये गंदगी जो कचरा जो सड़कों पे जगह जगह रखा रहता है ना, गंदगी के ढेर होते हैं, कचरे को ढेर होता है, तो बच्चों उससे क्या होता है, बहुत गंदी सी स्मेल फैलती है ना। आसपास के एरिया में देखिए बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल हो जाती है। और वो गंदी स्मेल जो होती है, जो हवा होती है वो गंदी सी, वो कहाँ मिक्स होती है, वो एयर में जाके मिक्स होती है, जिससे एयर पॉल्यूट होती है ना। अच्छी हवाओं का जो अच्छी गैसेस वगैरह होती है वो भी उससे पॉल्यूट हो जाती है। फाइन। इसके अलावा जब वो गार्बेज बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, कचरा जब इकट्ठा हो जाता है तो लोग उसको जला देते हैं, है ना। जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं या लोग जो खुद पर्सनल, वो अपने कचरे को उसको जला देते हैं। अब वो जलता है, जब कचरा गार्बेज जब जलता है बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसकी जो गैस होती है, हार्मफुल गैसेज होती है, जो कि स्मोक वगैरह, जो धुआं वगैरह जो उड़ता है, वो ऊपर उठ के कहाँ मिक्स होता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, एयर पॉल्यूट हो जाती है ना, हमारी एयर गंदी हो जाती है, हवा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। फाइन। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में आपको अभी यहाँ तक की टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में रीड किया है, आप इसको रीड कीजिए फिर से और इसको समझिए। फाइन, थैंक यू।